Yes, good morning my dear students. How are you? Fine, okay, very good morning. आज हम बात कर रहे हैं 12th आरबीसी के स्टूडेंट से और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर अनिल कुमार। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 12th आरबीसी के स्टूडेंट्स जो अपना चैप्टर था लास्ट वीडियोस में चैप्टर 14 और 14 का नाम था माय डियर स्टूडेंट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या था भैया? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, ओके। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोले तो त्रिविमीय ज्यामिति। इसका मतलब इसका अपना चलेगा 14.6। क्या चलेगी माय डियर स्टूडेंट्स? 14.6। और 14.6 का टॉपिक आज का इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि आपके पास टॉपिक क्या चलेगा आज? प्लेन। कि प्लेन क्या होता है, कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन बोले तो समतल का समीकरण। समतल, अब समतल क्या होता है? सबसे पहले चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द प्लेन। कि प्लेन क्या होता है, प्लेन को डिफाइन कैसे करते हैं, प्लेन को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक प्लेन सरफेस है। क्या है? प्लेन सरफेस। अपने रूम का जो फर्श होता है वो भी क्या होता है? प्लेन सरफेस। दीवार जो होती है कंप्लीटली वो भी क्या होती है? प्लेन सरफेस होती है। तो लेकिन अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में? ये तो अपने एग्जांपल दिया कि दैट इज प्लेन, दैट इज प्लेन है, बट इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि भैया प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब समतल क्या होता है? अपने को तो ये चाहिए कि भैया एक ऐसा कोई ग्राउंड सरफेस, एक ऐसी कोई ग्राउंड सरफेस, यानी कि ऐसा कोई तल जिसमें से अनंत सरल रेखाएं गुजरती हो। देखो अपन ने 14.14 चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा अपने स्टडी में? इक्वेशन ऑफ लाइन, बोले रेखाओं के समीकरण। रेखाएं कितनी फॉर्म में होती है भैया? 2 फॉर्म में। एक तो होता वेक्टर फॉर्म और एक होता है डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर का मतलब बोले तो सदिश रूप और कार्टेशियन बोले तो कार्तीय रूप। इज इट क्लियर? वेक्टर और कार्टेशियन। अब आप देखिए मेरे स्टूडेंट्स कि ओनली प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन क्या होता है? सपोज दैट जस्ट आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज वॉच हियर। दिस x y एंड z, दिस इज ओरिजिन। ओ का मतलब क्या हो गया? ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0,0। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भैया? 0,0। दिस x, दिस y और दिस z, यानी कि x एंड x डैश, y एंड y डैश, z एंड z डैश। ये जो x और y वाले इसको ऊपर क्या कहते हैं? xy प्लेन। क्या कहते हैं भैया? xy प्लेन। y एक्सिस और z एक्सिस को मिलकर बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया? zx प्लेन। क्या कहते हैं भैया? zx प्लेन। x एक्सिस और z एक्सिस को मिलकर बनाते हैं तो क्या बोलते हैं भैया? zx प्लेन बोलो या xz प्लेन बोलो। इसका क्लियर? प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल। क्या होता है? समतल। xy प्लेन एंड zx प्लेन और सॉरी ये z एंड y। क्या हो गया? z एंड y। अब मुझे बताइए कि ये xy प्लेन हो गया, ये zy प्लेन या yz बोल दीजिए या इसको zx प्लेन बोल दीजिए। इज इट क्लियर? xy बोलो, yz लिख सकते हो आप, कोई गलती नहीं है। फिर रटना मत ऐसा ही कि सर yz लिखो, ये क्या हो गया? zx। अब इनको प्लेन का मतलब इसको समतल क्यों कहते हैं बताइए आप, कि समतल क्या होता है? तो इस दुनिया में जो ज्योमेट्रिक कर्व है टू टाइप्स होता है। एक तो कर्व होता है, इसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र। जैसे एक तो हो गया, अब जैसे ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस से बताओ इसको xy प्लेन क्यों बोला? पहली चीज तो डेफिनेशन यही है क्योंकि x एक्स और y एक्स अपने आप में क्या? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या माय डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा तल जिसमें से अनंत सरल रेखाएं गुजरती हो, एक ऐसा तल जिसमें से अनंत सरल रेखाएं गुजरती हो, तो उसको कहते हैं समतल। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? समतल। देखो एक होता वक्र, जैसे यूं जाती है, यूं जितने, अगर यूं जाए बिल्कुल सीधी सरल। क्या भैया? सीधी सरल रेखा है। इज क्लियर? तो देखिए आप, ये xy प्लेन, ये yz और ये क्या आएगा? zx। तो इसका मतलब आइडिया से पहले मैं समतल बताना चाह रहा था कि समतल क्या होता है। समतल अर्थात यानी कि सम प्लस तल, सम प्लस तल। अब तल, सम का मतलब क्या होता है? समान।
ये जो है तल समान कैसा होगा? समान तल, यानी समतल का मतलब हो गया समान तल। अब तल समान कैसे होगा? अर्थात अब समान देखो, अर्थात कि अगर मैं लाइन यूं गुजारूं किसी तल से, तो ये समान है कि तल? यहां तो गहरा हो गया, या ऊपर आ गया, फिर गहरा हो गया, फिर ये ऊपर हो गया, फिर ये गहरा हो गया, फिर ऊपर गया, तो ये तल समान है क्या? नहीं है। ये तल कुछ गहरा है, ये तल कुछ गहरा है, या वो छोटा हुआ है, इसका मतलब ये समान तल नहीं है, ये समान तल नहीं है। तो देखो इसका मतलब, अर्थात वह तल जिसमें से, अर्थात वह तल जिसमें से अनंत सरल रेखाएं, अर्थात वह तल जिसमें से अनंत सरल रेखाएं अर्थात वह तल जिसमें से अनंत सरल रेखाएं गुजरती हो, तो यह समतल कहलाता है। अर्थात वह तल यानी कि ऐसी कोई ग्राउंड सरफेस, देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ए ग्राउंड सरफेस which is passing from any straight line, या a ground surface where from passing throughout the lot of straight line, कि एक ऐसी सरफेस जिससे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन क्या हो रही हो? पास हो रही हो। जैसे देखिए आप दिस, ओके। अब बताओ ये जो तल है, इस तल में से ग्राउंड सरफेस है, इसमें से अनंत सरल रेखाएं पास हो रही है, ये अनंत सरल रेखाएं है भैया, ये अनंत सरल रेखाएं पास होती है, तो इस तल को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? समतल। ये जो बता रहा हूं सबसे यूनिक है, ये जो मेरा फंडामेंटल है यूनिक, आप समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो इसका मतलब फिर आप में जीनियस नहीं हो, समझिए आप। लेकिन मैं मैथ्स के स्टूडेंट को जीनियस समझू करता हूं, मेरे लिए बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो आप। देखिए आप, इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया? ये एक सतह की ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस जैसे आपने बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पास करवाई माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इट इज कॉल्ड द प्लेन। यानी कि भैया प्लेन की कैसे क्या होगी? एक ग्राउंड सरफेस वेयर इज द पासिंग थ्रू आउट, एक ग्राउंड सरफेस फ्रॉम वेयर पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी स्ट्रेट लाइन या ए लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिससे बहुत सारे अनंत सरल रेखाएं गुजरती है, उसको कहते हैं समतल। जैसे ये एक्स वाई है, तो बताओ ये एक्स एक्स और वाई एक्स, बताओ अनंत सरल रेखाएं है कि नहीं है? अरे सरल रेखाएं तो है, तभी तो इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, तभी तो इसको वाई जेड प्लेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? जेड एक्स। अब वाई जेड प्लेन में अगर भैया जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और वाई जेड में भैया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और जेड एक्स में बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। इससे क्लियर? या आपके पास एक्स एक्सिस के दिक्कत क्या होते हैं भैया? 1 0 एंड 0, क्या होते हैं भैया? 1 0 0, और भैया वाई एक्सिस क्या है? 0 1 एंड 0 इसके दिक्कत, और जेड एक्सिस इसका आएगा भैया 0 0 एंड 1। इससे क्लियर? जो एक्स एक्सिस है उसके दिक्कत आते हैं 1 0 0, वाई एक्सिस उसके 0 1 0, और जेड एक्सिस के दिक्कत आएंगे 0 0 1। इससे क्लियर? कोई डाउट? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी समतल की, ये मैंने प्लेन को डिफाइन करवाया। अब आप देखिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, कि सर प्लेन की जनरल फॉर्म क्या होती है। देखिए आप, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान समझना। जस्ट अभी देखिए आप, दिस एक्स वाई प्लेन, यस, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, कि एक समतल का समीकरण किसमें? व्यापक रूप में। देखिए आप, व्यापक रूप में समतल का समीकरण, व्यापक रूप में समतल का समीकरण। अब व्यापक रूप में समतल का समीकरण क्या होता है? देखिए आप, कि व्यापक रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। तो व्यापक रूप में समतल का समीकरण देखो माय डियर स्टूडेंट्स, as because
ax plus by plus cz ax plus by plus cz इक्वल टू d ax plus by plus cz इसको कैपिटल डी दे दीजिए। ये प्लेन का जनरल फॉर्म में क्या है? व्यापक समीकरण। जनरल फॉर्म का मतलब होता है व्यापक रूप में प्लेन की इक्वेशन। इस इक्वेशन से अपन बहुत सारी इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन ऑफ प्लेन से अपन बहुत सारी प्लेन की इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ax plus by plus cz इक्वल टू कैपिटल d। अब देखिए इस कैपिटल abc क्या चीज है? इसके डायरेक्शन रेशियो। abc क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स दिक् अनुपात। क्या होता है भैया? दिक् अनुपात। ओके। और जो कैपिटल D है देन कैपिटल D क्या है भैया? डिस्टेंस। क्या है भैया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। अब इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? बहुत सारे पॉइंट। इन बहुत सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब वो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कहीं से भी हो सकती है भैया। वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई डिस्टेंस। अब वो चाहे तो एक पॉइंट यहाँ हो, चाहे एक पॉइंट यहाँ हो, चाहे एक पॉइंट ये हो, चाहे इसके बीच की हो, चाहे हो सकता है कि दिस पॉइंट और दिस ये हो। मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है बट नॉट ए ओरिजिन। ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु। ओरिजिन का मतलब क्या होता है भैया? मूल बिंदु। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की तरह आप भी इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के बच्चे हो लेकिन इंग्लिश मीडियम के वर्ड्स को आप थोड़ा सा कंटेंट कैचअप कीजिए ताकि आगे सिलेबस आपको इंग्लिश में मिलेगा साइंस का। देखिए आप या आपके पास क्या है भैया? मूल बिंदु। मैं फिगर ऑफ डिस्टेंस क्या है? बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, लेकिन इट्स नॉट ए फ्रॉम द ओरिजिन। भैया ये मूल बिंदु से दूरी नहीं है। ये कहीं पर भी प्लेन में टू पॉइंट्स हो सकते हैं तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। इज इट क्लियर? देखो माय डियर स्टूडेंट्स आगे बात कर रहे हैं अपन। यस देखिए आप इंपोर्टेंट ये लिखा था व्यापक रूप में। अब इस व्यापक रूप से बहुत सारे उनको स्पेस चाहिए था। तो ax plus by plus cz इक्वल टू कैपिटल D या आपके पास इक्वेशन फर्स्ट दे दी इसको व्यापक रूप में। अब इस व्यापक रूप से आपको बहुत सारी यानी टू टाइप्स की इक्वेशन तो मैं जनरली बता रहा हूं आपको मैं, बाकी बहुत सारी इक्वेशन होती है, बहुत टाइप की होती है। तो देखिए एक तो अपन पढ़ेंगे कि भैया इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को एलिमेंट की फॉर्म में कैसे चेंज करें। एलिमेंट का मतलब बोले तो दिक्कासन फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो देखिए पहले केस फर्स्ट की बताता हूं मैं, ध्यान समझना। केस फर्स्ट अगर देखिए आप इसको लिख रहा हूं मैं x i के प्लस y j के प्लस z k के। मैं डायरेक्टली ना बता के आपको फंडामेंटल एक्सप्लेन करवा रहा हूं, आपको रटना नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। देखिए आप एंड डॉट a i के प्लस b j के एंड प्लस c k के और भैया कैपिटल D x i के प्लस y j के प्लस z k के डॉट a i के प्लस b j के प्लस c k के। इसका मतलब है कि मुझे बताइए कि ये किस वर्ड में आएगा? x i के प्लस y j के प्लस z k के। तो बताइए कि इसको क्या लिख सकते हो आप? r वेक्टर। देखो वेक्टर अलजेब्रा में जब सदिश बीजगणित पढ़ते हो आप तो r वेक्टर वहां पर क्या लिखते हैं अपन? a i के प्लस b j के प्लस c k के। ये भैया चैप्टर 13 के अकॉर्डिंग है। जब आप सदिश बीजगणित रीड करते हो तो r वेक्टर को ये एज्यूम करवाया था मैंने, लेकिन ये 3D के अंदर रीड करते हैं। 3D में ज्यामिति यानी कि रेखा हो या प्लेन हो, रेखा हो या प्लेन, तो r वेक्टर को यहाँ ये वाला एज्यूम ना करके माय डियर स्टूडेंट्स x i के प्लस y j के और प्लस z k के एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं भैया? x i के प्लस y j के प्लस z k के। बोलो इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड कि नॉट अंडरस्टैंड? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% टीचर इसको एक्सप्लेन नहीं करते और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में तो ये अप्लाई करना है, कौन से में ये अप्लाई करना है। तो भैया लाइन का प्लेन का इक्वेशन तो अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। तो उस प्लेन में आपको क्या यूज करना है कि भैया r वेक्टर इसको यूज करते हैं, यानी कि r वेक्टर का मतलब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया x y z की फॉर्म में और डॉट। अब देखो भैया a i के प्लस b j के प्लस c k के पे तो इसको लेते हैं n वेक्टर और ये आ गया कैपिटल D।
क्या आ गया भैया कैपिटल डी। इसका मतलब है कि जो दिक् अनुपातों का पोजीशन वेक्टर है उसको n वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? n वेक्टर। तो r डॉट n वेक्टर, इसका मतलब है कि ये वेक्टर फॉर्म आ गई भैया। क्या आ गई? वेक्टर फॉर्म, यानी कि भैया सदिश रूप आ गया कि सदिश रूप में समतल का समीकरण, सदिश रूप में समतल का समीकरण। अब ये सदिश रूप में समतल का समीकरण आ गया, इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर फॉर्म आ गया तो सदिश रूप में समतल का समीकरण आ गया। इसके आगे देखिएगा, ये प्लेन हो गया जस्ट केवल, ये पूरा प्लेन है, मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है प्लेन है, और उस प्लेन की इस प्लेन व्हाइट बोर्ड जो है इस प्लेन को ये लिखो बिलोंग करा कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कैपिटल D। अब देखो, अगर मैं इस n वेक्टर को अगर यूं लिखता हूं कि r डॉट n के इक्वल टू D, यानी कि भैया मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए कि इस इक्वेशन सेकंड दीजिए कि इफ इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, r वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर और d अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मतलब क्या है? देखिए आप, दैट इट मींस इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास, देखिए आप, तो r वेक्टर n डॉट n के और इक्वल टू क्या बन गया? d अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया भैया? इसको लिख दो स्मॉल d। क्या लिख दो भैया? क्या लिख दो भैया? स्मॉल d। क्या लिख दो? स्मॉल d, यानी कि ये हो गया स्मॉल d। तो इसको बोलते हैं भैया अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब रूप में है तो ये भी सदिश रूप और है तो ये भी सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म और वो वेक्टर फॉर्म, लेकिन वेक्टर एक पर्सन नॉर्मल फॉर्म है। अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण, अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण, या आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई माय डियर स्टूडेंट्स कि अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण जहां n के क्या है। अब बताओ ये क्या वास्तव में प्लेन ही रहेगा कि नो? अब प्लेन क्या बन जाएगा? जैसे ही मेरी हथेली, दिस इज माय पाम, ये प्लेन है सपोज दैट, जैसे ही मैंने इस मार्कर को इससे परपेंडिकुलर शो किया तो इसका मतलब है कि विद मार्कर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन शो करेगा r डॉट n के इक्वल टू d, दिस ये n के बन गया। जो ये मार्कर है वो परपेंडिकुलर फॉर्म है, n के क्या है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब परपेंडिकुलर, सतह के ऊपर लंबवत होता है उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? अभिलंब। ये प्लेन है, लेकिन ये जो प्लेन है वो दिस इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर, r डॉट n वेक्टर। जैसे ही मैंने इसमें मार्कर यूज किया परपेंडिकुलर फॉर्म में तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा? r डॉट n के इक्वल टू d। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट? r डॉट n के इक्वल टू d, और जहां d है वो है डिस्टेंस। क्या भैया? डिस्टेंस। ये भी दूरी है, लेकिन ये भी दो बिंदु के बीच की दूरी है, लेकिन ये दूरी कहां है भैया? मूल बिंदु से दूरी। इसमें एक पॉइंट हमेशा क्या होगा? मूल बिंदु। एक पॉइंट क्या होगा? मूल बिंदु। तो ये दूरी होगी मूल बिंदु से दूरी। d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वेयर जो दूरी आएगी वो कहां से आएगी? मूल बिंदु से। इज इट क्लियर? तो ये आपका केस फर्स्ट आप इसको नोट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हो भैया? केस फर्स्ट। ये अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण तो ये होता है और ओनली सदिश समीकरण ये होता है, और दिस इज जनरल फॉर्म। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियोस में आपके इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन बात करते हैं केस सेकंड की। इज इट क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।